ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी लोग अपने वीडियो हरे ऑन कर लें प्लीज। और आज मैं जो वीडियो ऑन रखेंगे उनको इनवाइट करूंगा। उनको कुछ श्लोक पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सुंदर कृष्णन कृष्णानी प्रभु। सुंदर प्रभु, आप पहला श्लोक पढ़ जी सकते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इकाई दो 7.5 अपरा इयम इति तो अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत है। मेरे साथ सात पढ़िए पॉइंट इसको। इसको मेरे जी साथ पढ़िए। अप्रियम में इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे विधि पराम में पराम जीवभूतां जीव भूताम महाबाहो महाबाहो ययेदं धार्यते एदम जगत्। धार्यते जगत है। दूसरा श्लोक है। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
अनीशा, अनीशा माता, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुनाम जन्मनाम 7.19 बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। हरि वो, बहुत सुंदर, बढ़िया माता। 8.5 अन्त्यकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मतं भावं याति न अस्ति अत्र संशय। हरि हरि, बहुत सुंदर। वामन प्रभु, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। 8.16 आ ब्रह्मा भुवनानि लोके पुनरावर्त अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरि हरि। एंड 9.2 राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। हरि बोल, बहुत सुंदर। और कौन है? नुपुर, नुपुर माता, आप पढ़ें प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। 9.4 मया तदमिदं सर्वं जगत्तव्यमूर्तिनां मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। हम्म, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरि हरे कृष्ण बहुत प्रभु सुंदर, जी। हरि, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन शब्दों का जो भी हम पढ़ रहे हैं, हर शब्द का हमको अगर मतलब उसका मतलब अगर याद रहेगा तो ये श्लोक हमें याद रहेंगे, नहीं तो फिर हम भी हो सकता है भी याद कर लें, फिर एक हफ्ते या 10 दिन के बाद उसे हम फिर भूल जाएंगे। ठीक है, मानसी माता, माता आप पढ़ें प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मेरे साथ पढ़िए। सम्मोहम सर्वभूतेषु, बोलिए। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रियः न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्तया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मयि तेषु चाप्यहम्। सुंदर, पढ़िए। यान्ति देवव्रता देवा पृथ्व्यो यान्ति पृथ्व्यवता भूता यान्ति भूते ज्ञा यान्ति यान्ति मार्ग। प्रभु जी ये वाला शब्द नहीं आ रहा मुझे बोलना। ठीक ठीक माता, कोई बात नहीं, मैं मेरे साथ पढ़िए। यान्ति देवव्रता देवा यान्ति देवव्रता देवा पित्रं यान्ति पितृव्रता पित्रं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या भूतानि यान्ति भूतेष्य यान्ति मद्याजिनोऽपि मां। मद्या, मद्या इसको पढ़िए, मद्या। यान्ति मर्त्याजिनो अपि माम् यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति मर्त्याजिनो अपि माम्। ठीक हो जाएगा माता, इसको याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी ये भी पढ़ लो। पढ़िए। और कोई है? नहीं, अभी दूसरे ओके। हैं, इनको देता हूँ। सुमित अग्रवाल प्रभु, हरे जी कृष्णा। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति प्रियाक्षति तहम भक्ति प्रिय नाम भक्तम प्रियानास्म प्रियात्मनः। मेरे साथ पढ़िए प्रभु, धीरे धीरे एक एक शब्द को अच्छे से उच्चारण करते हुए पढ़िए। जी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयक्षति यो मे भक्त्या प्रियक्षति तद अहम भक्त्या उपृहतम।
तदहं भक्तं भक्तं उपहत्रम। भक्ति उप्रहतम, भक्ति देखिए भक्ति शब्दार्थ में इसको देखेंगे, तदहम भक्ति उप्रहतम, इसको पढ़िए। उपहृतम। अश्नामि परतात्मनः। अश्नामि प्रियात्मनः। ठीक, इसको हर पढ़ते रहिए कंटिन्यूअस। हाँ, ये पढ़िए प्रभु। यत् करोषि यत् यद्नमा यत् स्नासि यज्ञहोषि ददासि यत् यत् पश्यासि कौन्तेय तत् कुरुष मदर्पणम्। मेरे साथ पढ़िए। यत् करोषि यदश्नासि यत् करोषि यद्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यज्ञहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तत् कुरुष मदर्पणम्। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि हरि। और कोई रह गए हैं? सुरेखा माता जी रह गए प्रभु जी। सुरेखा। सुरेखा हाँ, माता जी। जी जी, माता आप पढ़े, सुरेखा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि हरि। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ, ये पढ़िए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयन्ति ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सभी लोग अपने भगवत गीता खोल के रखें। हम आज भगवत गीता से भी पढ़ेंगे, बहुत सारे परपट, उनके तात्पर्यों के मुख्य मुख्य बिंदु को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हम आज हम अपने दूसरे यूनिट में हैं, और इस यूनिट में 6 अध्याय होने वाले हैं, 7 से 12। और हम अभी तक 10 अध्याय का पूर्ण कर चुके हैं। आज हम विराट रूप की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, 11वां अध्याय जो विराट रूप है। सबसे पहला ये जानने की आवश्यकता है कि पहला जो भी अध्याय हम संपन्न करते हैं, पूर्ण करते हैं, और जो अगला अध्याय शुरू होने वाला है उसमें क्या संबंध है, ये जरूरी है जानना। क्यों जानना जरूरी है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भगवान ने ये ज्ञान 40 से 45 मिनट में अर्जुन को दे दिया, तो उन्होंने सबको अध्याय भाग करके नहीं बताया, उन्होंने एक ज्ञान दिया। तो हमारी सरलता के लिए इसको अध्याय में विभाजित किया गया। ठीक है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पिछले अध्याय और इस अध्याय में क्या संबंध है। तो अध्याय में 10 में भगवान क्या कह रहे हैं, आपने सबने पढ़ा। कृष्ण सबके मूल हैं, यानी अहम सर्वस्व प्रभु। भगवान सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत के मूल हैं, ये हमने मुख्य बिंदु पढ़ी। ठीक है, चतुर्श्लोकी गीता और अर्जुन की प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ा। अर्जुन ने जब चतुर्श्लोकी गीता हम पढ़ लेते हैं, भगवान ने 4 श्लोक बता दिए, अहम सर्वस्व प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये 3 मुख्य सिद्धांत को छूते हैं, जो किसी भी ग्रंथ का मुख्य 3 सिद्धांत होता है। पहला क्या सिद्धांत है? संबंध ज्ञान। ये इसको नोट करके रखिए। किसी भी ग्रंथ का ये 3 मुख्य उद्देश्य से ग्रंथ लिखी जाती है। संबंध, पहला संबंध क्या है? दूसरा प्रयोजन क्या है? प्रयोजन मतलब किस उद्देश्य, ये उद्देश्य क्या है, ये ज्ञान देने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, हम ये गीता ज्ञान ले रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान लेने वाले हैं, कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसका उद्देश्य तो होना चाहिए, सिर्फ पढ़ तो नहीं रह सकते। ठीक है, ये तो उसको कहा जाता है प्रयोजन। और उस प्रयोजन तक पहुंचने के लिए हम
क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, उसको कहा जाता है अभिधेय। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन बिंदु हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और ये जो 4 श्लोक हैं पूरे भगवत गीता के 3 बिंदु को उजागर करते हैं। संबंध ज्ञान, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हम सब भगवान से ही हम उद्भूत होते हैं, ये हमारा भगवान के साथ संबंध है। ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, ये जानने के बाद भक्त की क्या प्रतिक्रिया होती है, भक्त क्या करता है, संबंध, उस संबंध को प्रयोजन तक पहुंचाने के लिए प्रयोजन भी पता चल गया हमें। क्या है, भगवान के साथ अगर संबंध है तो वो हमारे पिता है। ठीक है, तो उनकी ही आराधना, हमारा ही उनका प्रेम जो है, 3 चीजें हैं हमारे पूरे उद्देश्य में। संबंध, संबंध यानी कृष्ण, प्रयोजन यानी कृष्ण प्रेम, और अभिधेय यानी कृष्ण भक्ति। ये तीनों नोट करके रखें, कृष्ण 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 प्रेम और कृष्ण भक्ति। कृष्ण प्रेम क्या है, हमारा प्रयोजन है, यानी कि हमारा उद्देश्य। ठीक है, और उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, कृष्ण भक्ति करनी है। तो ये अभिधेय हो गया। ये पूरे ग्रंथ का, सभी शास्त्र का, वेदेश्च सर्व हमेव वेत्यो, भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कह रहे हैं, मेरे को जानना ही सारे वेद शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये भक्त जब जान जाते हैं कि भगवान ही मेरे भगवान के क्या साथ क्या संबंध है, तो क्या करते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणम बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमंचित, मेरे बारे में बातें करते हैं, मेरी मच्चित्ता मद, मेरे लिए सारा जीवन व्यापन करते हैं, मदगत प्राणाम बोधयंत परस्परम, ठीक है, आपस में मेरी बातचीत करते हैं और प्रसन्न रहते हैं, तुष्यंति च रमंची च, ऐसा ये विधेय हो गया। ठीक है, इसके बाद तेषाम सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगतम ये न माम उपयांति ते, भगवान फिर बुद्धि देते हैं हम ऐसे भक्तों को। ठीक है, कि उसकी जो ज्ञान है, ज्ञान हृदय प्रकाशित है, हमें गुरु वंदना करते हैं ना, हृदय प्रकाशित है, हृदय कैसे में कैसे प्रकाशित होगा, जब तक हम, म्यूट रखिए प्लीज, सभी लोग म्यूट रखिए। तो हृदय प्रकाशित है, तो ये हो गया भगवान की प्रक्रिया। और अंत में भगवान अंतिम श्लोक क्या बोलते हैं, तेषाम सतत तेषाम अनुकंपार्थम हम अज्ञानम जन्म तमः नाश्य आत्मीय आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। अगर किसी को श्लोक भी याद नहीं होता है, किसी को अनुवाद भी याद नहीं होता है, अगर हम भक्ति में लगे हैं तो हमारे हृदय में भगवान भक्ति का दीपक भक्ति की दीपक जला देंगे। हमें श्लोक याद करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, किसी को, हमें क्या जीवन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण प्रेम, प्रेम प्राप्त करना है, और इसके लिए जितने भी शास्त्र हैं ये यही उद्देश्य तक लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो इसको सुनने के पश्चात अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुमापि परम ब्रह्म। ठीक है, आहुस्वान ऋषियम सर्वे देव ऋषि नारद तथा, मैं अकेला ये नहीं कह रहा हूँ, सारे देव ऋषि भी यही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये अर्जुन की प्रतिक्रिया होती है, आप ही परम ब्रह्म है। ठीक है, कृष्ण के ऐश्वर्य का हमने वर्णन देखा। अब अध्याय 11 में हम क्या देखने वाले हैं, अर्जुन का अनुरोध और कृष्ण का विराट रूप का विवरण क्यों दिखाने वाले हैं। विराट रूप दिखने से ऐसे क्या होने वाला है, अर्जुन को तो भगवान, अर्जुन जो शरणागत हो चुका है, परम ब्रह्म परम धामम, अब उसको क्या शेष रह जाता है जानने के लिए, तो क्यों उसने विराट रूप का वर्णन के अनुरोध किया भगवान से। संजय का विराट रूप का विवरण भी हम देखेंगे, संजय ने कैसे देखा इसको, उपकरण या साधन बनने के लिए कृष्ण के निर्देश। ठीक है, ये 32 से 34 अगर हम आज कर पाए तो ठीक है, नहीं तो पहला 2 में हम अपना मुख्य बिंदु केंद्रित करेंगे। ठीक है, तो विराट रूप, और ये भी हमें जोड़ना है कि ये विराट रूप भक्ति योग का भाग क्यों है। ठीक है, ये भक्ति योग में क्यों चला है, तो दोनों के बीच का संबंध क्या है, अहम सर्वस्व प्रभु भगवान कह रहे हैं, कृतम कृतम एकाशेन स्थितो जगत। ये इतने 10वें अध्याय में भगवान बहुत सारे विभूतियां बताते हैं, और अंत में कहते हैं यत्तद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित में वा। ये इतने विभूति जानने का क्या जरूरत है, मैं तो ये यस्यास्ते निवसति
ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में कि भगवान जगदंड कोटि, वो श्लोक कौन सा है? यस यस निवेशिता आप, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं जगदंड कोटि। जगदंड कोटि का क्या मतलब होता है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं हर एक कण में समा करके उसको जीवंत करता हूँ। इतना जानने की क्या आवश्यकता, मेरी विभूति जानने की क्या आवश्यकता है? तो ये 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी भगवान कहते हैं कृत सेन तब कृतम इकाशेन स्थितो जगत, मैं अकेला इस जगत को चला सकता हूँ। वो विभूति, इतनी विभूति जानने की क्या आवश्यकता है? वो पश्चिम मेम ये योगेश्वरम, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो अध्याय 10 और अध्याय 11 में समानता क्या है, क्या संबंध है? भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं। कौन से ऐश्वर्य को? किन लोगों के लिए ये ऐश्वर्य? भक्तों के लिए तो उन्होंने ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। भक्त तो भगवान का भक्त भगवान को परम रूप में ग्रहण कर लिया है, शरणागत हो चुका है अर्जुन। ठीक है, तो ये 11वां अध्याय में भगवान अब कौन सा ऐश्वर्य अपने बताने वाले हैं और किन के लिए बताने वाले हैं, ये जानने की आवश्यकता है। अर्जुन एक मानदंड निर्धारित करने के लिए सार्वभौमिक विराट रूप को देखना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त तो होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उससे अपने दाव की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सनद रहना होगा। ठीक है, भगवत गीता आप लोग खोलें, इसके बाद फिर हम लोग कुछ कुछ मुख्य बिंदु तात्पर्य से भी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 कृष्ण। यशेत निश्वसिता यथावलम्बा जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डन। यशेत यथावलम्बा जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। एक मिनट बस मेरे। हरे कृष्ण 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 राम 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को मैं अंडरलाइन करूंगा और आप उसको पढ़ें। कोई हैंड रेस करके इसको पढ़ें जिन्होंने वीडियो ऑन कर रखा है। सुरेखा माता पढ़िए इसको। जी, अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं समझता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर वस्तु का कारण मान ले, किंतु उस दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में ये सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाए। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु है कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण को इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो ये पूरा सारांश शिला प्रभुपाद ने इस पूरे अध्याय का सारांश इसमें इस अनुच्छेद में रख दिया। क्या है, क्यों उन्होंने विराट रूप, हम और भी देखेंगे आगे और विस्तार से। दो मुख्य कारण थे विराट रूप को, भगवान को विराट रूप के लिए अर्जुन, क्योंकि अगर भगवत गीता हमें समझना है तो किसका अनुसरण करना होगा, एक भक्त का अनुसरण करना होगा। अर्जुन का अनुसरण करके ये हम भगवत गीता का को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो अर्जुन ने ये क्यों प्रश्न पूछा, उसका यहाँ सारांश है। ये एक दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन सबसे पहले पुरुष होंगे जिसके द्वारा ये कलयुग में भगवत गीता का ज्ञान प्रवाहित हो रहा है। नहीं तो इससे पहले तो बहुत करोड़ों वर्ष पहले वो तो धूमिल हो गया था ज्ञान। भगवान ने कहा कि ये मैंने बहुत, चौथे अध्याय का पहला श्लोक में भगवान ने कहा क्या कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु सकाले ने महता योगो नष्ट परम तपः। क्योंकि ये योग नष्ट हो चुका था, काल के इतने कालों के बाद ये योग नष्ट हो चुका था, इसलिए मैंने तुमको चुना है कि आगे ये ज्ञान किस तरह से प्रवाहित हो। तो अर्जुन पहले श्रोता हैं हम जैसे लोगों के लिए, कलयुग के लिए। तो वो एक हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सभी लोग हैं। ठीक है, सतोगुणी लोग भी हैं, तमोगुणी भी लोग हैं और रजोगुण भी। तो शास्त्र तो सभी के लिए है ना, सभी गुण वाले के लिए है। तो अर्जुन सबका ध्यान रख करके ये प्रश्न पूछेगा कि आप विराट, अर्जुन को ये नहीं चाहिए, यानी कि भक्तों के लिए ये प्रश्न नहीं है विराट रूप। किनके लिए है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो और इसमें भगवान ने चार रूप दिखाए हैं इस पूरे अध्याय में। तो हम पहले दो रूप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और अगला दो रूप अगले सत्र में हम पहुंचेंगे। और फिर हम जोड़ेंगे, जब आप अगले रूप देखेंगे, पहले दो रूप में तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये 11वां अध्याय भक्ति योग का भाग क्यों है। जब जब अगले रूप में हम देखेंगे, अगले दो रूप जब देखेंगे, तो तब हमें समझ में आएगा कि ये विराट रूप भक्ति योग से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो ये मुख्य सारांश है कि अर्जुन की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, हे कमल नयन, में आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना और अपना आपकी लक्ष्य महिमा का अनुभव किया हूं। तो अर्जुन को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अर्जुन ने हम सर्वस्व, भगवान ने चतुर्श्लोकी गीता बता दिया, उसमें सारा सारांश दे दिया। ठीक है, और अब तक तो भगवान ने सब कुछ बता दिया। भगवान ने कर्म योग बता दिया, ज्ञान योग भी बता दिया, ज्ञान योग का सारांश भी प्रस्तुत कर दिया, भक्ति योग तो पूर्ण रूप से बता दिया और पूरा निर्देश भी दे दिया, क्या सिद्धांत है, क्या करना है। मन मना भवो मत भक्तो मध्याजीवाम नमस्कार, मुझे नमस्कार करो। पूरा सारा सारांश दे दिया और उसको उनको ये भी दे दिया कि तुम्हें क्या करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चर, मुझे याद करो और युद्ध करो। मयि अर्पितो मनोर बुद्धि, मेरे
मुझे अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करके तुम युद्ध करो। उनको निर्देश भी दे दिया कि तुमको क्या करना है। तो अब अर्जुन को अब जानने के लिए कुछ शेष नहीं है। जिस उद्देश्य से अर्जुन ने प्रश्न किया था, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा क्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, भगवान ने अर्जुन ने दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक में पूछा कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करना है, युद्ध करना है नहीं करना है। अब मैं शिष्य ते हूँ शांति माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ और मुझे अब मार्गदर्शन दीजिए। यही तरीका है, अर्जुन ने हमें सिखाया, यही तरीका है ज्ञान लेने का। वहां से उसकी सफर शुरू होता है और अंत में अर्जुन ये मानता है कि आप ही परम ब्रह्म है। ठीक है, अर्जुन को इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है कि विराट रूप से अभी देखना है। तो विराट रूप किन के लिए? हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु ये देखिए ये बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे इस हम्म, इस तीसरे श्लोक में 2 कारण बताए जाएंगे जिसके कारण भगवान ने विराट रूप लिखा है। किंतु ये मैं देखने की इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो मैं कुछ मार्किंग करूंगा, वहां तक आप लोग पढ़िए, इसके बाद फिर इसको चर्चा करेंगे। कारण नंबर 1 जिसको मैंने अंडरलाइन किया, और कारण नंबर 2 ठीक है, ये 2 कारण हैं। इन 2 कारणों को पढ़िए कोई जिन्होंने वीडियो ओपन किया हुआ है, खोल रखा है जिन्होंने। नुपुर माता आप पढ़ें प्लीज। जी प्रभु जी। भगवान ने कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहां तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहते हैं कि वह भगवान को अपने विराट रूप में देखें, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं। हरे कृष्ण कृष्ण। इसको जी पहले हम समझते हैं फिर दूसरा कारण समझेंगे। कारण नंबर 1, कारण नंबर 1 है कि अर्जुन उनके लिए अनुरोध कर रहा है भगवान से जो भगवान को नहीं मानते, भगवान को एक सामान्य पुरुष के रूप में देखते हैं। ठीक है, 7वें अध्याय में भगवान ने कहा 4 लोग मेरे शरण ग्रहण नहीं करते। ठीक है, वो कौन कौन से लोग हैं? 4 लोग, इसको स्मरण है बताइए। जो 4 लोग शरण ग्रहण करते हैं और 4 लोग दुष्कृतिनो हैं। वो दुष्कृतिनो कौन है? 4 लोग दुष्कृतिनो हैं, कौन कौन से हैं बताइए। हरे इसके कृष्ण लिए प्रभु जी। धूर्त अत्र जिज्ञासु। अच्छा। वो तो सुकीर्तन हो गए। वामन प्रभु आप बताएं। हरे कृष्ण भाई। तो ये हरि हरि। 4 लोग जो शरण ग्रहण करते हैं वो हैं नहीं, जो नहीं आर करते। तो जो नहीं ग्रहण करते वो है नमाम दुष्कृतनो मूढ़ प्रपद्यन्ते मूढ़ दुष्कृतनी मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमा, जो मनुष्य में सबसे अधम है, माया अपहित ज्ञान, और जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। और असुरम भावम आश्रित। आसुरी भाव मासुरी, और जो आसुरी भाव हरि से हरि है। हरि। तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है? दुष्कृतनों के लिए भी तो भगवान तो सम्मोहम सर्वभूतेषु, भगवान सबके लिए समान है। भगवान सबके लिए कृपा है। भगवान के लिए सारे जीव कृपालु, सबके हृदय में है भगवान। तो ऐसे कई लोग हैं जो भगवान को एक सामान्य रूप में समझते हैं। उनको कैसे भक्ति दी जाए, उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो पहला कारण ये है, भगवान ये पूरे प्रकृति को कैसे चलाते हैं। यस एक निश्वसिता यथावलंबा जीवंती लोम विलिजा जगदंड नाथ। ब्रह्मा जी कहते हैं यस एक निश्वसिता यथावलंबा,
जीवंती लोम विलिजा जगदंड नाथा, मेरे एक सांस के छूटने से, छोड़ने से और एक सांस लेने से ये पूरा ब्रह्मांड का प्राकट्य होता है और ये ब्रह्मांड लुप्त हो जाता है, ब्रह्मांड को समेट लेते हैं भगवान। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति को एक असुर को अगर दिखाना है, जो भगवान को एक सामान्य पुरुष समझता है, भगवान को की अचिंत्य शक्ति कैसे देख सकता है वो? ठीक है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति अगर वृंदावन न जा करके तो 5 बजे किसी जंगल में जाकर के शेर को देखने का पसंद करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी भगवान ने कोई उपाय रख रखा है। ठीक है। इस प्रकृति के माध्यम से ये एक भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है, उस अचिंत्य शक्ति के माध्यम से भगवान की अचिंत्य शक्ति को वो समझे। ठीक है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अर्जुन अनुरोध कर रहा है, सबको लेकर के आना है ना भगवान की भक्ति की ओर। अब ये 4 दुष्कृतनों हैं, इन 4 दुष्कृतनों भगवान ने तो कहा शरण ग्रहण नहीं करते, लेकिन बाद में तो महाप्रभु भी तो आते हैं, महाप्रभु ने तो दुष्कृतनों को भी हरि नाम दे दिया। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए भगवान उपाय नहीं करते हैं, भगवान सबके लिए उपाय करते हैं। विराट रूप किनके लिए है? उनके लिए है जो भगवान को अभी एक सामान्य पुरुष समझता है और उसके सामने भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति प्रस्तुत करते हैं कि ये ब्रह्मांड चल कैसे रहा है, ये भगवान ये प्रवेश कैसे करते हैं इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए। ठीक है। इसके लिए पहला कारण। दूसरा कारण पढ़िए माता, आप पढ़े थे। जी प्रभु जी। कृष्ण वह भी जानते हैं, यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे, अतः लोगों को सावधान रहना होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो दूसरा कारण है कि क्योंकि हम तो अर्जुन से ही सीख रहे हैं भगवत गीता, तो अर्जुन को तो एक दृष्टांत प्रस्तुत करना होगा भावी आने वाले युग के लिए, कलयुग के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत करना होगा। और कलयुग में गूगल करिएगा तो सेल्फ मेड अपने द्वारा अपने आप को भगवान घोषित करने वाले कई लोग हैं, कई लोग हैं। आप गूगल कीजिएगा, सेल्फ मेड गॉड बहुत है। आप सबके लिए एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क ये है कि परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक लेक्चर है, गॉड्स कॉम्पिटिटर। ठीक है, नोट करिए, गॉड्स कॉम्पिटिटर। आप सबके लिए 45 मिनट का ये लेक्चर है, इसको ध्यान पूर्वक 1 से लेकर के कम से कम 2 या 3 बार सुनिए। ये बहुत ही शक्तिशाली लेक्चर है, जिसमें फिजी में इन्होंने दिया था गॉड्स कॉम्पिटिटर, और इसमें उन्होंने सारे नास्तिकतावादी को किस तरह भक्ति के माध्यम से सबको चकनाचूर किया, सिद्धांतों को। बहुत ही सुंदर है वो लेक्चर है। तो गॉड्स कॉम्पिटिटर फिजी आइलैंड में उन्होंने दिया था। उसमें से एक भक्त पूछते हैं कि उस समय सेल्फ मेड गॉड बहुत थे, तो एक साईं बाबा के बारे में उन्होंने पूछा कि साईं बाबा जो थे, तू के साईं बाबा बेंगलोर में हैं, जो बेंगलोर में थे, तो उनके बारे में उन्होंने बोला कि मेरा ये निजी अनुभव है कि वो कई अचिंत्य शक्तियां हैं उनके पास, तो उनको वो भगवान क्यों ना हम माने। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने पूछा कि क्या क्या अचिंत्य शक्ति है, बताइए। तो उन्होंने बोला, उन्होंने एक कैंसर के मरीज को केवल छूने के माध्यम से उन्होंने उसको ठीक कर दिया। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उनको पूछा कि तो क्या कैंसर के मरीज पूरे विश्व में ठीक नहीं होते क्या? कोई और, आज तक सारे कैंसर के मरीज मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कुछ तो ठीक भी होते हैं, किसी का उपचार भी तो होता है, कोई ठीक होते हैं, तो उनको ठीक कौन करता है? उन्होंने उत्तर दिया, जिन्होंने प्रश्न किया था, क्यों डॉक्टर करते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, जितने चिकित्सक कैंसर के मरीज को ठीक करते हैं वो सारे भगवान हो गए हैं क्या? तो हो सकता है कोई कैंसर का मरीज हाथ को छूने से ठीक हो जाता हो और कोई इलाज करने दवाइयों से ठीक हो जाता, तो जितने कैंसर के मरीज ठीक हो रहे हैं, वो सभी के सभी
क्या भगवान हो गए क्या? जो उनको ठीक कर रहे हैं भगवान हो गए? ठीक है। फिर दूसरा उन्होंने कारण पूछा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये दृष्टांत प्रस्तुत करना, और ये दृष्टांत आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप दृष्टांत अनुभव नहीं करेंगे। सेल्फ मेड गॉड, सेल्फ मेड भगवान कितने हैं अपने। और दूसरा उन्होंने पूछा, वो अपने हाथों से किसी भी मिट्टी को छूने मात्र से उसको किसी अर्च विग्रह में बदल देते हैं, किसी विग्रह में बदल देते हैं, किसी मूर्ति में बदल देते हैं। तो तमाल गोस्वामी महाराज ने बोला कि जाइए आप किसी भी तीर्थ स्थल में जाइए, आपको अर्च विग्रह 10-10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में मिलेंगे। तो क्या मतलब भगवान कोई भी, अगर कोई भगवान इतनी सस्ती चीजें रखते हैं कि भगवान इतनी सस्ती रूप में प्रकट होते हैं क्या? कोई भी एक सस्ता चीज बनाते हैं भगवान, एक बहुत ही मूल्य चीज, भगवान बहुत मूल्यवान चीजें हमें देते हैं। ठीक है। उन्होंने बोला किसी भी छू अपने हाथों से राख, राख जो होता है ना, ऐसे राख बना देते हैं वो, किसी चीज को छूते हैं राख बना देते हैं। तो कमाल कृष्ण गोस्वामी ने महाराज ने बोला कि आप आग जलाइए किसी को, वो राख में तब्दील हो जाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि कोई विश्व में कोई ऐसा कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान बोल दे और इतना मूल्यहीन वस्तु पैदा करे, ठीक है, क्या उसको हम भगवान मान ले? ये इसको सिद्धियां बोली जाती हैं, अष्ट सिद्धि। ठीक है, इसमें श्रीमद् भागवतम में बहुत विस्तार से वर्णन है, अष्ट सिद्धि, अनिमा, लघिमा, बहुत सारे हैं, 8 हैं। तो ये सिद्धियां होती हैं, कोई सिद्धियां प्राप्त कर ले उससे कोई भगवान नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऐसे लोगों को दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए अर्जुन ने भगवान को बोला, विराट रूप दिखाइए। आपने तो सारे सिद्धांत मुझे बता दिए कि सारे सिद्धांत मुझे नमस्कार करो। कोई भी ये प्रश्न पूछ सकता है कि ये कौन व्यक्ति आ गया जो मुझे कह रहा मुझे नमस्कार करो, मैं क्यों इनके नमस्कार करूं? शरणागत हो, अहम से मैं सबका आध्यात्मिक और भौतिक चीजों का उद्भूत का कारण हूं, क्यों मानूं इनका? तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर कोई भी कहता है मैं भगवान हूं, तो उसको बोलिए कि वो अपना विराट रूप दिखाए। उस रूप में सब कुछ दिखना चाहिए जो भगवान अभी हमें दिखाने वाले हैं। ये दूसरा कारण है। ठीक है, तो आप सबको ये लेक्चर जरूर सुनिए। ठीक है। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपया करके मुझे असीम विश्व रूप दिखलाइए। इसमें भी बहुत मुख्य बिंदु है। क्या मुख्य बिंदु है? इसको पढ़िए। कुछ कुछ मुख्य बिंदु को मैं नोट करूंगा, और उसको आप भी हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत शिला प्रभुपाद दे रहे हैं अपने तात्पर्यों में। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, पढ़िए। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों हम सबकी जैसे जैसे हम शुरुआत में जुड़ते हैं, तो सब लोग बोलते हैं ना कि ऐसा कहा जाता है भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को देख सकता है, न सुन सकता, न अनुभव कर सकता है। ठीक है। तो कई लोग प्रश्न करते होंगे ना कि आप ये हमने कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान कहाँ दिखते हैं? इन इन चार, यदि अच्छा यदि ऐसा कहा जाता भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता, क्यों नहीं देख सकता? आपसे प्रश्न है। भौतिक इंद्रियों तो हम, हमारे यहाँ तो बहुत एक्सपर्ट लोग सब कुछ देख सकते हैं, चंद्रमा में भी चले गए। तो भौतिक इंद्रियों के द्वारा ऐसा क्या है कि इन इंद्रियों के द्वारा भगवान को देखा नहीं जा सकता? ये बहुत ही सरल प्रश्न है। भौतिक इंद्रियों के हरे द्वारा। कृष्ण। हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, भगवान के दिव्य हैं, हमारी इंद्रियां के भौतिक संसार में माया के द्वारा क्या है, उसमें उलझी हुई हैं, तो हम भगवान को देख नहीं सकते। भगवान के दिव्य हैं।
तो इसलिए प्रभु जी, तो हमारी माया के द्वारा आच्छादित किया गया है हमारी आंखों को, इसलिए हम भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को आच्छादित, भगवान ने अपने आप को ढक लिया है इस माया से। परंतु हम तो अंश है भगवान के, हमारे में भी वो गुण पाए जाते हैं जो भगवान में होते हैं। हम भी तो प्रभु भगवान मैं बस तर्क कर रहा हूं आपके साथ कि भगवान ने तो कहा है, अप्रेयम इतस्तन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये तुम धार्यते जगत। ये मेरी जो जीव, जितने भी जीव हैं, ये मेरी पराशक्ति है, मेरी आध्यात्मिक शक्ति है। हालांकि हम तटस्थ हो गए हैं, जिसका कारण आप दे रहे हैं, तटस्थ हो गए हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, भोग वांछा के चक्कर में हम तटस्थ शक्ति के चक्कर में पड़ गए हैं। परंतु हैं हम भी तो आध्यात्मिक, ठीक है, सारे जीव आध्यात्मिक हैं। तो इन आध्यात्मिक ये इंद्रियां, भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम कृष्ण को क्यों नहीं देख सकते? ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, हमारी इंद्रियों में 5 दोष होते हैं, जैसे हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं और हमें इल्यूजन्स होते हैं, और ऐसे मतलब 5 जो दोष है उन कारण से हम नहीं देख सकते। चार 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 दोस्त। कारण पाटवा ब्रह्म विप्रिलप्सा आर प्रमाद। कारण पाटवा यानी कि हमारी कारण पातव ब्रह्म विप्रिलप्सा आर प्रमाद, ठीक है। कारण पातव यानी कि हमारी अपूर्ण इंद्रियां, ब्रह्म जिसके कारण हम गलतियां करते हैं, विप्रिलप्सा हम धोखा देते हैं, और प्रमाद भ्रमित हो जाते हैं। कोई कितना भी हो जाए, ये 4 चीजों से उसकी इंद्रियां दूषित होते ही हैं। इसलिए भगवान ने गया कहा है ना, सह गुणान समतित्यतान, 14 का 26वें श्लोक में, ये गुण को पार करना हो। सह गुणान समतित्यतान ब्रह्म भूया या कल्पते। अगर ब्रह्म तक पहुंचना है, अगर भगवान को जानना है, तो इन चक्षुओं से नहीं जान सकते हैं जो पूर्ण है, ठीक है। जो पीछे क्या हो रहा है वो भी नहीं जान पाता, आगे क्या हो रहा है वो भी नहीं जान पाता। तो इन इंद्रियों से भगवान को क्या देख सकते हैं? तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, किन से देख सकते हैं? प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संतय हृदय व सदैव विलोकयंती। यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के चक्षुओं से हम भगवान को महसूस कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये माता ने सही कहा। और इसको पढ़िए प्रभु, भक्त रूप से पढ़िए। सुंदर प्रभु, हरे कृष्ण, इसको कंप्लीट कीजिए। ओके, आप पढ़िए अनिशा माता। हाँ जी। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। हरे कृष्ण। ये पढ़ लीजिए अंत में। हाँ जी। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति अर्थात मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। तो ये निष्कर्ष है। अर्जुन जैसा गुणाकेश भक्त है, ठीक है, भगवान का प्रिय भक्त है। भक्तो अस्ति में सखा चेती, भगवान ने उसको ये ज्ञान इसीलिए दिया क्योंकि वो बहुत प्रिय है। ऐसा भक्त भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को नहीं पहचान सकता, ठीक है। तो जब तक भगवान ना चाहें, तब तक भगवान अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें प्रेमांजन छुरिता, यानी कि मुझे असीम रूप दिखलाइए। सिर्फ और सिर्फ हम भगवान की तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष मानो भुंजाने वात्मा कृतम विपाकम। भगवान की अनुकंपा, सिर्फ भगवान की अनुकंपा पे हमें निर्भर रहना होगा। और भगवान किसी भी तरीके से हम भगवान को निर्देश नहीं दे सकते कि दिखाइए अपनी विराट रूप दिखाइए, ये लोग आपको झूठ बोल रहे हैं कि आप भगवान है कि नहीं है। आपको कैसे समझेंगे? भगवान को हम आदेश नहीं दे सकते, आप मानिए ना मानिए, क्या फर्क पड़ता है भगवान? भगवान ये क्यों करते हैं लीलाएं? हमारे लिए करते हैं भगवान।
ताकि हम भगवान से आकृष्ट हों, ठीक है, और अपने घर को वापस जाने के लिए हम तत्पर हों। नहीं तो क्या क्या होगा? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कृष्णा भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे सर्व संसारे दुख। यानी कि ये जितना भी दुख हमें प्राप्त होता है, ये दुख से उभारने के लिए भगवान अपने आप को इस तरह से हम इन लीलाओं का प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से आते हैं, स्वयं आते हैं, भगवत गीता जैसे ग्रंथ को भेजते हैं, अपने पार्षद को भेजते हैं, ताकि हम किसी न किसी तरह से तो आकृष्ट हों, और आकृष्ट हों और फिर हम सुखी हो जाएं। ठीक है। चलिए अब भगवान अपनी वाणी को शुरू करने वाले। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजार प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। भगवान ने क्या कहा ना, 10वां अध्याय का दूसरा श्लोक में क्या बोला था कि मेरे को देवता और महर्षिगण दोनों ही नहीं जान पाते हैं। ना मैं विदु सुरगा ना महर्षि ना च सर्वशाम हम आदि देवाना। ठीक है, मुझे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? अब वो उन्होंने सिद्धांत वहां रखा, अब व्यवहारिक रूप से अपने शरीर के अंदर दिखाएंगे कि इसीलिए नहीं जानते क्योंकि ये मेरी उत्पत्ति है। ठीक है, तो अब दिखा रहे हैं वो। हे भारत, लो तुम आदित्यों वसुओं रुद्रों अश्विनी कुमार तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हमारे सामने कई लोग, जब आप लेवल 1 करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवत गीता का पढ़ते हैं, तो कई लोग पूछते हैं कि प्रभु, कि ये विराट रूप तो इन्होंने भी देखा ना, विराट रूप तो बहुत लोगों ने देखा ना, विराट रूप तो इन लोगों को भी नहीं देखा। इन लोग तो हम तात्पर्य में बहुत क्लियर शिला प्रभुपाद बताएंगे कि इन्होंने भगवान की विराट रूप को देखा। ठीक है, और हमें कैसे लेना चाहिए? क्या इन प्रश्नों में हमें फंसना चाहिए? किन्होंने देखा, किन्ने नहीं देखा? क्या ये हमारे लिए ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है? ठीक है, ये सब जानना बहुत जरूरी। विराट रूप को देखा किन्होंने? ठीक है, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। हाँ, ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं। तत्क्षण इस शरीर में देखो, तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला। यहाँ एक ही स्थान पर चर और अचर सब कुछ है। एक ही स्थान पे ये विराट रूप कहाँ दिखाने वाले हैं? भगवान वहीं दिखाने वाले, रथ के अंदर ही सारा कार्य हो रहा है। ठीक है, सारा और कहीं नहीं हो रहा है। वो रथ में अर्जुन बैठे हैं, अर्जुन खड़े हैं, भगवान बैठे। ठीक है, तो वहीं पे बैठ करके ही सारा कार्य हो रहा है। इसमें कुछ कुछ पढ़ते हैं हमारा। हम्म, ये पढ़िए जो मैंने किया है, अंडरलाइन किया है, इसको पढ़िए। कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यहाँ तक कि बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक भी ये नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, किंतु अर्जुन जैसा भक्त ये देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित हैं। श्री कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान, भविष्य जो सब कुछ देखना चाहे वो देख सकता है। ठीक है, तो भगवान ने 7वें अध्याय का सबसे अंतिम में क्या कहा? वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं वर्तमान जानता हूँ, भविष्य जानता हूँ, भूत जानता हूँ, सब जानता हूँ। तो अब सिद्धांत तो उन्होंने रख दिया, लेकिन सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से विराट रूप में दिखा रहे हैं। सब कुछ देख रहा है अर्जुन यहाँ पे, यहाँ से भगवान सब कुछ दिखाने वाले हैं, क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ सिद्धांत उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने व्यवहारिक रूप से अपने शरीर में भी दिखाया। इसलिए दूसरा जो कारण है भगवान को दिखाने का,
ठीक है। दूसरा कारण क्या है, सबको अर्जुन सबको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उस उदाहरण के रूप में अब सिद्धांत रखा है, अभी वो दिखाने वाला। ठीक है। और ये कोई सामान्य भगवान की अचिंत्य शक्ति है। ठीक है। वैज्ञानिक भी अपना कितना भी सीसीटीवी कैमरा लगा लें, पूरे विश्व को देखना बहुत उनके लिए मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे अर्जुन जो है एक जगह ही बैठ के सबको देख रहे हैं। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, तब मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। ठीक है। थोड़े से हम अपने पीपीटी में चलते हैं। तो विश्व रूप जो क्या है, जैसे भौतिक प्रकृति प्रकट होती है और प्रकट नहीं होती, वैसे ही कृष्ण का यह सर्वभौमिक रूप प्रकट और अव्यक्त होता है। ठीक है। तो ये रूप क्या चीज है, ये रूप को हम कैसे समझें? यह कृष्ण के अन्य रूपों की तरह आध्यात्मिक आकाश में शाश्वत रूप में स्थित नहीं है। ये आध्यात्मिक रूप नहीं है भगवान का। क्यों आध्यात्मिक रूप नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भगवान क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमने तीसरे श्लोक में क्या पढ़ा, तीसरे श्लोक में पढ़ा कि भगवान अर्जुन पहला कारण क्या था, भगवान ये प्रकृति जगत को, ये जगत में किस तरह से प्रवेश करते हैं और अपनी अचिंत्य शक्तियों के माध्यम से इस दृश्य जगत में कैसे चलाते हैं इसको, ये दिखाने के लिए पहला कारण था। तो जब प्रकृति जब तक है तब तक ये रूप है, प्रकृति नहीं है तो ये रूप नहीं है। तो ये जो रूप है भगवान का, ये भौतिक रूप है, प्रकट नहीं हो ये आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि वहां तो प्रकृति है ही नहीं, भौतिक चीजें है ही नहीं ना, वहां किसी को चाहिए ही नहीं कि भगवान की विराट रूप को देखें। वहां भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में ये रूप नहीं दिखता। वैसे ही कृष्ण का यह सर्वभौमिक रूप प्रकट या और अव्यक्त होता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की तरह आध्यात्मिक आकाश में शाश्वत रूप में से स्थित नहीं है, ये सिर्फ भगवान की भौतिक रूप है। विराट रूप या विश्व रूप भगवान का विशाल सार्वभौमिक रूप, जिसे निर्विशेषवादी द्वारा बहुत सराहा जाता है, भगवान का शाश्वत रूप नहीं है। यह भौतिक सृष्टि के अवयवों के बाद भगवान की सर्वोच्च इच्छा से प्रकट होता है। विराट रूप आध्यात्मिक आकाश में प्रदर्शित भगवान का शाश्वत रूप नहीं है, यह भगवान की एक भौतिक अभिव्यक्ति है, क्योंकि वो ये दिखाने के लिए उन दुष्कृतों के लिए है जो ये समझते नहीं, भगवान के एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं, उनको बस दिखाने के लिए भगवान ये विराट रूप को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। मंदिर में अर्च विग्रह या पूजा करने योग्य देवता नवजातों के लिए भगवान की एक समान अभिव्यक्ति है, लेकिन अपने भौतिक स्पर्श के बावजूद भगवान के विराट और ऊंचा जैसे सभी रूप भगवान कृष्ण के रूप में उनके शाश्वत रूप से अलग नहीं है। तो दो रूप को जो हम महसूस करते हैं इस भौतिक जगत में, पहला तो निर्विशेषवादी को भगवान के निराकार को निराकार के प्रति उनकी आसक्ति होती है, तो वो भगवान की भौतिक रूप ये विराट रूप के प्रति बहुत ही उत्साहित रहते हैं। और दूसरा भगवान का जो अर्च विग्रह जो मंदिर में भगवान दिखते हैं, दोनों जो रूप हैं भगवान के, ये दोनों भौतिक रूप में क्यों आते हैं, भगवान हमारे लिए आते हैं इन भौतिक रूपों में, ताकि हमें सुविधा प्रदान कर सके। जो नास्तिक है उसको भगवान अपना विराट रूप प्रदर्शित करते हैं। किस रूप में विराट रूप में प्रदर्शित करते हैं वो हम अभी देखेंगे अभी, और श्रीमद् भागवतम में इसका विस्तार है। नदी भगवान के नसें हैं, ठीक है, शिराओं हैं। तो इस तरह से भगवान उन नास्तिकों के लिए विराट रूप प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और अर्च विग्रह किन के लिए हैं? नवजात, हम जैसे नवजात भक्तों के लिए, जो भगवान को सर्वत्र नहीं देख पाते, भगवान को केवल और केवल मंदिरों में ही देखते हैं। ठीक है। भगवान तो सर्वत्र है ना, भगवान तो हर वस्तु में, हर एक कण में। तो किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, और मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान की जो ऐश्वर्य है, भगवान का भक्त के पास ये चक्षु नहीं होता कि भगवान, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहता। भगवान के भक्त ये देखना ही नहीं चाहते हैं ना भगवान के इस विराट रूप को। भगवान अर्जुन के पास वो चक्षु नहीं थे जिससे वो विराट रूप देखें, तो वो उनको दृष्टि दी गई, भगवान ने वो 3D ग्लासेस उनको दिया जिससे वो विराट रूप को देख सकें। तो और किनके पास था?
उस समय वहां पे भगवान को विराट रूप देखने के लिए, और किनके पास 3D ग्लास था बताइए? दिव्य चक्षु और संजय किनके पास था? संजय के पास। हम्म जिसके द्वारा हम ये गीता सुन रहे हैं, उनको व्यास देव ने दिया था। ठीक है, ठीक है। जो भक्त कृष्ण के साथ पारलौकिक संबंध में सही ढंग से स्थित होते हैं, वे प्रेम पूर्ण विशेषताओं से आकर्षित होते हैं, ना कि ऐश्वर्य के ईश्वर विहीन प्रदर्शन से। तो अर्जुन को विराट रूप को नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त तो भगवान के ऐश्वर्य से आकर्षित होते ही नहीं है। ठीक है, मैया यशोदा को बाल गोपाल ने कहा कि मैया, ये रावण का वध तो मैंने ही किया था, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैं ही लेकर के आया हूँ, इस सारे जो सृष्टि देखते हो वो मैं ही लेकर के आता हूँ। ये मैया यशोदा क्या बोलती है? हाँ, तुम लेकर के आते हो, मैं तो तुमको दौड़ाती हूँ तो तुम तो आंख से आंसू, तुम तो रोने लग जाते हो। तो भगवान के भक्त भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित नहीं होते। भगवान के भक्त भगवान को जिस रूप में देखते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथे भजामि मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। भगवान के भक्त भगवान के विराट रूप में बिल्कुल उनको कोई आकर्षण नहीं होता है। जबकि अ, भगवान ने स्वयं मिट्टी, जब माता बोलती है अपना मुंह खोलो, हमारे मुख में तो मिट्टी तुमने खाया क्यों? ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड दिखाते हैं। ब्रह्मांड देखने के बावजूद माता बोलती है, वो उसको नहीं मानती। तो भगवान के भक्त भगवान के विश्व रूप को नहीं देखना चाहता। कृष्ण के सहपाठी, कृष्ण के मित्र और कृष्ण के माता पिता कभी नहीं चाहते कि कृष्ण अपनी ऐश्वर्य दिखाएं। वे शुद्ध प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि वे ये भी नहीं जानते कि कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। अपने प्रेम पूर्ण आदान प्रदान में वे भूल जाते हैं कि कृष्ण सर्वोच्च भगवान है। ठीक है, तो भगवान के भक्त को उनके ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं होते। क्यों? भगवान के भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, चाहे वो पांचों रस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, 5 मुख्य रस हैं, जिसमें से पहले जो 2 रस हैं, शांत रस और दास्य रस, ये हालांकि ये आ, भगवान के जो भक्त होते हैं इन 2 में नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन बाकी के जो 3 हैं, वो कौन से 3 हैं? साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो ये जो जितने भी रस से जुड़े होते हैं भगवान से, पांचों रसों से, माइनस शांत रस, तो ये भगवान को ऐश्वर्य से नहीं आकर्षित होता है। ठीक है, आज यहीं हम रुकते हैं, फिर अगले सत्र में इसको यहीं से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई संशय है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो 4 कारण कौन से बताए थे जिससे हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते? भ्रमित होना, धोखा देना, अपूर्ण इंद्रियां, और चौथा कौन सा था? गलतियां करना। गलतियां। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीक ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। मैं भी लेट ज्वाइन करूंगा क्योंकि मेरा फ्लाइट है सुबह 6 बजे मॉर्निंग, मंडे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं फिर, जो लेक्चर जाएगा? प्रभु रिकॉर्डिंग सुन लेंगे प्लीज, और तो कोई उपाय नहीं दिख रहा है प्रभु। ओके प्रभु जी। Okay. और हरे क्या कृष्णा प्रभु जी, आपने जो हम्म, बुक के बारे में बोला, गॉड्स कॉम्पिटिटर, उनका बाल कृष्ण स्वामी महाराज की है ना, जो लेक्चर बुक बोल रहे नहीं हैं है आप? माता, लेक्चर है, लेक्चर है। लेक्चर ठीक है। तो वो हमें यूट्यूब पे मिले